नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और मेरे साथ आज इन खबरों पर चर्चा करेंगे खेल विशेषज्ञ सौमित्र बोस। सौमित्र, स्वागत है आपका। नमस्कार। नजर अब तक की खास खेल खबरों पर। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में अब से कुछ देर बाद कल के ओलंपिक क्विज विजेता की घोषणा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में मार्टिनो बेरेटिनी का मुकाबला पोलैंड के ह्यूबर्ट हार्कस से जारी। दूसरे सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच का सामना डेनिस शापोवालोव से। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज नॉर्थैम्पटन में और अमित पंघाल मुक्केबाजी रैंकिंग में 52 किलोग्राम वजन वर्ग में शीर्ष पर। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में सबसे पहले ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ के कल के सवाल के विजेता के नाम की घोषणा। कल हमने सवाल पूछा था कि लंबी कूद में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है। हु इज द ओनली एथलीट टू रिप्रेजेंट इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स इन लॉन्ग जंप। सही जवाब है मुरली श्रीशंकर। भारत के लंबी कूद के एथलीट मुरली श्रीशंकर ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 8.26 मीटर की छलांग लगाकर टोक्यो ओलंपिक में अपनी जगह पक्की की है। केरल के पलक्कड़ के मुरली पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने फरवरी में संपन्न हुई इंडियन ग्रां प्री में चौथी बार 8 मीटर से अधिक की छलांग लगाई और स्वर्ण पदक जीता। इसका सही जवाब हमें ईमेल के माध्यम से देश के कोने कोने से ढेर सारे श्रोताओं ने भेजा है। जिन्होंने सबसे पहले जवाब भेजा है और जो बनते हैं आज के विजेता, वो हैं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के भरत कृष्णा एस। भरत जी को स्पोर्ट्स स्कैन और आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। ओलंपिक क्विज में जीत हासिल करने पर आकाशवाणी समाचार से बातचीत में भरत ने बताया, I am very happy that this quiz motivates youngsters. I would like to thank my father. My father motivated me to participate in this event. He actually heard about this program in the radio and he encouraged me to participate. About SportsCan, I am very happy that the All India Radio is planning a very huge program like this. This gives awareness about Indian athletes and the efforts they put in to win huge medals and how they succeed. So I am very proud of winning this. So this is a very good program. So hope this continues, and also I would wish all the Indian athletes the very best, and we are very sure that they will perform well and give their best and keep our flag flying high at the world stage. भरत, आपको ओलंपिक क्विज जीतने पर एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। सौमित्र, आप क्या शुभकामनाएं और क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के विजेता भरत को? पहले तो भारत को मुबारक कि हमारा देश में जो हम क्रिकेट इतना फॉलो करते हैं कि हम तो क्रिकेट के बिना कुछ सोच ही नहीं सकते कि पहले तो वो एक नॉन क्रिकेट और ओलंपिक स्पोर्ट को फॉलो कर रहे हैं। ये दिस इज द बिगेस्ट थिंग कि भारत इज नॉट ओनली फॉलोइंग क्रिकेट, ही इज फॉलोइंग ओलंपिक स्पोर्ट्स। एंड ओलंपिक स्पोर्ट्स में क्या नॉर्मली लॉन्ग जंप इज समथिंग वेयर पीपल इज नॉट अ प्रायोरिटी स्पोर्ट, मतलब ग्लैमर स्पोर्ट में नहीं होता है कि आपको पता है कि एथलेटिक्स में ग्लैमर स्पोर्ट्स में स्प्रिंट्स आता है, स्प्रिंट्स, रिले ऐसा आता है जी। और उसी के बीच अगर वो आपको पहला जवाब दिया है और सही जवाब दिया है, ये तो डेफिनेटली ही नीड्स टू बी लॉडेड। एंड द फैक्ट दैट इट ऑल्सो शोज कि साउदर्न इंडिया में एथलेटिक्स का एक हेवी फॉलोइंग है और इसी से आपको पता है कि यहाँ सम ऑफ आवर टॉप एथलीट्स हैव एक्चुअली कम फ्रॉम साउथ इंडिया, शाइनी विल्सन, पीटी उषा, तो एक्सट्रीम। और अभी तमिलनाडु का वो है तो उनका जो धनलक्ष्मी शेखर है, स्प्रिंटर है, तो वेरी नाइस, वेरी क्रेडिटेबल। और हमें चाहिए कि उनका जैसे यंग पीपल लाइक भारत शुड ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग स्पोर्ट्स अदर देन क्रिकेट। सौमित्र, जहां तक मुझे जान पड़ता है, अगर हम लॉन्ग जंप की या ट्रिपल जंप की बात करें तो अंजू बॉबी जॉर्ज एक ऐसा नाम है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। जी जी, एग्जैक्टली। तो जैसे मैंने आपको बोला कि साउथ इंडियन आप एथलीट्स देखिए, इसमें तो पीटी उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज, आई शुड हैव नेम्ड शाइनी विल्सन, बलसम मार, सारा साउथ इंडियंस है। और एंड देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ एथलेटिक्स कल्चर इन साउथर्न इंडिया। जी, अब बात करते हैं ओलंपिक क्विज के आज के सवाल की।
ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक की कुल संख्या कितनी है? सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक की कुल संख्या कितनी है? What is the total number of gold medal won by Indian hockey team in Olympics? Once again, what is the total number of gold medal won by Indian hockey team in Olympics? You can send your email on airsportsscan@gmail.com. आप अपने जवाब हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportsscan@gmail.com. सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता को विजेता घोषित किया जाएगा और विजेता का नाम कल के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में भी बताया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी फ्लैश किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि ईमेल पर अपने जवाब के साथ आप हमें अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजें, जिससे यदि आप इस क्विज के विजेता बनते हैं तो हम आपको आपके पते पर आपकी जर्सी भेज सकें। तो देर न कीजिए और जल्दी से जल्दी हमारे आज के प्रश्न का जवाब हमें ईमेल करें, क्योंकि सबसे पहले जवाब भेजने वाले ईमेल को ही इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक खेलों में अब कुछ दिन ही शेष हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ओलंपिक में भाग लेने वाली और वर्तमान में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र भारतीय महिला भाला फेंक एथलीट अनु रानी की। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। अनु रानी एकमात्र भारतीय महिला एथलीट हैं जो भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 2019 की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अनु ने 62.34 मीटर भाला फेंककर नया कीर्तिमान बनाया। 4 बार अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाली अनु ने ओलंपिक में क्वालिफाई करने पर बताया, 64 मीटर जो क्वालिफाई स्टैंडर्ड था लास्ट टाइम ओलंपिक में, उसमें मेडल था, तो मैंने काफी हार्ड वर्क किया। उत्तर प्रदेश के बहादुरपुर में 28 अगस्त 1992 को जन्मी अनु किसान परिवार से हैं। बचपन में परिवार के साथ खेले जा रहे क्रिकेट मैच में जब काफी दूर से उन्होंने बॉल को आसानी से फेंका तो उनके भाई ने उनकी बाजुओं की ताकत को पहचाना और बांस का भाला बनाकर अभ्यास शुरू करवाया। मेरे पास कोई ग्राउंड नहीं था, कोई इक्विपमेंट भी नहीं था, तो फिर मैंने बांस का भाला बनाया था और स्कूल में से मैं फिर एक बांस का जैवलिन था, वो मैं मेरे सर से लेके आई थी और घर में किसी को भी नहीं पता था कि मैं ऐसे से प्रैक्टिस कर। लेकिन जब वो इस खेल को गंभीरता से लेना चाहती थी तो उनके पिता नहीं माने, तो अनु ने अपने पिता को मनाना जारी रखा। जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था तो पापा वगैरह घर में लड़कियों को ऐसे बाहर जाना अलाउड नहीं था और उस टाइम पे फिर काफी मुझे दिक्कत हुई थी। मैं चोरी छिपे जाती ट्रेनिंग करने के लिए। और 2014 के राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में अनु रानी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और 14 साल पुराना राष्ट्रीय कीर्तिमान भी बना डाला। इसके साथ ही वो राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर गई। उसी वर्ष दक्षिण कोरिया में इंचियोन में एशियाई खेलों में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया और 2 साल बाद नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2016 में पहली बार 60.1 मीटर भाला फेंककर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। अनु रानी ने 2017 में भुवनेश्वर में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी कांस्य पदक जीता। अनु ने 2019 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप दोहा में रजत पदक भी अपने नाम किया। इस प्रदर्शन से उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया और इस प्रकार वो ऐसा करने वाली पहली महिला भाला फेंक खिलाड़ी भी बन गई। उसी वर्ष चेक रिपब्लिक में आयोजित IIAF एथलेटिक्स चैलेंज में उन्होंने कांस्य पदक भी अपने नाम किया। अनु रानी को 2020 में एथलेटिक्स में स्पोर्ट्स स्टार और स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओलंपिक पर अपनी तैयारियों पर अनु रानी का कहना है, मैं सभी को यही बोलना चाहती हूँ कि हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सहयोग चाहिए। हम अपने देश के लिए पक्का मेडल लेके आएंगे। अब सबकी निगाहें भाला फेंक प्रतियोगिता में महिला वर्ग में इस एकमात्र खिलाड़ी अनु रानी पर होंगी और उम्मीद यही होगी कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे और भारत के लिए पदक पक्का करे। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। सौमित्र, एक तरफ भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा पर निगाहें होंगी और एक तरफ निगाहें होंगी अब अनु रानी पर। क्या कहना चाहेंगे? जी एब्सोल्युटली। इनफैक्ट जैवलिन में हमारा पहली बार जो हमारा 3 उम्मीदवार रहेंगे। एक तो है जैसे आपने कहा कि नीरज, दूसरा है शिवपाल
और तीसरा है अनु। और पहली बार जो हमारा कोई लड़की प्रतिद्वंदी रहेंगे टोक्यो में। आपने तो उनका रिकॉर्ड्स के बारे में तो सारा आपने कुछ कह दिया है, और हमने सुना भी है कि अनु रानी ने बोला कि फैमिली का इनिशियल सपोर्ट नहीं था। मगर इससे पहले भी और एक कहानी में छोटा सा कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, श्रोता को सुनाना चाहता हूँ कि पहली नजर उसने वो खेती में काम करता था। वो जो मेरठ के पास जब गाँव में वो रहती थी तो वो खेती में काम करता था। उसके शुगर के मतलब गन्ने का खेत में वो काम करता था। और उसका भाई ने उसको एक क्रिकेट मैच में देखा कि वो बाउंड्री लाइन से काफी तेज बॉल फेंक सकता था। एक लड़की के लिए बाउंड्री लाइन से पिच के बीच में, ग्राउंड के बीच में बॉल फेंकना इतना आसान नहीं है। तो उसका जो पावर था अपर बॉडी में, उसी को वो उसने कल्टीवेट किया। और उसने क्या किया कि वो अनु का इनिशियल, उसके पास तो जैवलिन तो था नहीं, तो वो गन्ने को जैवलिन की तरफ फेंकते रहते थे जी। तो ये उसका शुरुआत था। और तो अनु ने, जैसे आपने कहा, अनु ने भी लिखा कि फैमिली में उसको सपोर्ट नहीं था। उपेंद्र जो उसका भैया था वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर था, पूरा सपोर्ट उनका ही था। मगर उसका करियर में सबसे तेज चेंज आया 2013 में, जो काशीनाथ नायक करके उनका जो कोच है, उसका कैंप में वो पहली बार आया। और उसका दिमाग में जो ओलंपिक्स में कोई मेडल जीत सकता है, तो वो कैसा किया, वो उसको बहुत सारे मूवीज, सिनेमा दिखाया। उसमें से जो मोटिवेशनल मूवीज था उसमें था सुल्तान, दंगल और सचिन अ बिलियन ड्रीम्स जी। उसी का जो जीवन में जो उसने जो फिल्म देखा, और ऑफकोर्स प्रैक्टिस तो करना ही पड़ा, इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड्स करना पड़ा। उसी से उसको जो पहली बार वो जो टोक्यो में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका जो इच्छा है कि टोक्यो में या कोई ओलंपिक में जाके हम मेडल जीते, उसका पहला जो हम बोलते सीड, तो वो उसका दिमाग में पहली बार वहीं से आया। और अब बात विंबलडन की। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहले सेमीफाइनल में 7वीं वरीयता प्राप्त इटली के मार्टियो बेरेटिनी का मुकाबला पोलैंड के ह्यूबर्ट हर्ट्ज से हो रहा है, और दूसरे सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना 10वीं वरीयता प्राप्त कनाडा के डेनिस शापोलोव से होगा। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल एश्ले बार्टी का सामना कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा। सुनते हैं दिव्या की रिपोर्ट। विश्व की नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा के साथ खेलेंगी। बार्टी पिछले 5 साल में इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली शीर्ष वरीयता प्राप्त महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। सेमीफाइनल में बार्टी ने एंजेलिक कैर्बर को 6-3, 7-6 से हराया। विंबलडन में बार्टी का ये अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इससे पहले वो 2019 में फ्रेंच ओपन के रूप में एकमात्र ग्रैंड स्लैम जीतने में सफल रही हैं। दूसरे सेमीफाइनल में कैरोलिना प्लिस्कोवा ने बेलारूस की आर्याना सबालेंका को 5-7, 6-4, 6-4 से हराया। पुरुष डबल्स के फाइनल में कल शीर्ष वरीयता प्राप्त क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक और मैट पेविक की जोड़ी का मुकाबला स्पेन के मार्कल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो जबालोस की जोड़ी से होगा। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन। सौमित्र, इस समय बैटिनी और हार्किस का मुकाबला चल रहा है, और जहां तक स्कोर की बात है, बैटिनी सीधे सेटों में जीतते नजर आ रहे हैं। 6-3, 6-0 और 4-3 से आगे चल रही हैं। क्या कहेंगे? ये तो एक्सपेक्टेड है। देखिए, ये जो पोलिश लड़का हर्बर्ट ने जो फेडरर को अपसेट किया है, मगर ये अभी तक ये लेवल तक पहुंचा नहीं। ये अपसेट तो होते रहता है, और हिस्ट्री का, आप टेनिस का हिस्ट्री देखिए या विंबलडन का हिस्ट्री देखिए, ऐसा अपसेट काफी बार हो चुका है। और ऐसा हुआ है कि और एवरी टाइम फेडरर हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस जी। तो जैसे स्कोर्स दिखा रहा है कि अभी तक तो लगता है कि बॉटिनी शुड विन। हाँ। और दूसरा मैच जो है, आपने जैसे कहा है, जोकोविच वर्सेस शापोवालोव, उसमें भी आपको जोकोविच विल बी द फेवरेट, क्योंकि 6 बार उनके साथ मैचेस हुआ है शापोवालोव और जोकोविच के बीच, और कभी उसने हारा नहीं जी। और जोकोविच इज इन ट्रेमेंडस फॉर्म। सौमित्र, जोकोविच के लिए यह टूर्नामेंट विंबलडन बहुत आसान रहा है, क्योंकि कहीं भी उन्हें कड़ी प्रतियोगिता यानी कड़ी प्रतिद्वंदी का सामना नहीं करना पड़ा। फेडरर हार चुके हैं, नडाल ने हिस्सा नहीं लिया। अब ऑलमोस्ट ये जो टूर्नामेंट है, ये ऐसा लग रहा है जैसे जोकोविच की झोली में चला जाएगा, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होता है।
हाँ, मुझे नहीं लगता, मगर आप देखिएगा अगर दोनों का जो बड़े प्लेयर्स है उनका अगर कैरियर देखिएगा तो आपको फेडरर का करियर में काफी उलटफेर दिखेगा, जैसे इस बार विंबलडन में हुआ है। जोकोविच का करियर में रिलेटिवली वो उलटफेर और अपसेट्स कमती है। तो जोकोविच अगर इस जगह पे पहुंच गया, दिस विल बी द 10th टाइम ही विल बी प्लेइंग अ सेमीफाइनल ऑफ द विंबलडन, 10th टाइम एंड द 41st टाइम इन अ मेजर वो खेल रहे हैं। तो इस जगह पे पहुंचने के बाद जोकोविच को फॉल्टर करना आप कभी देखोगे नहीं, आपने शायद कभी देखा ही नहीं होगा। और देखिए अगर बेरिटेनी ने फाइनल पहुंच भी गया, उसका एक्सपीरियंस क्या है? वो सिर्फ एक बार 2019 यूएस ओपन में सेमीफाइनल खेला था ग्रैंड स्लैम जी, और ये दूसरा बार खेल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अनटिल अनलेस डेनिस शापोवालोव कैन बीट Djokovic, anybody can stop him from winning his 6th Wimbledon. और अब बात महिला क्रिकेट की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के 3 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज नॉर्थहैम्पटन में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार मैच रात 11 बजे से शुरू होगा। मिताली राज को 2020 टीम में शामिल नहीं किया गया है। इससे पहले दोनों देशों के बीच खेला गया टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था, जबकि एक दिवसीय श्रृंखला में इंग्लैंड ने भारत पर 2-1 से जीत दर्ज की थी। 2020 में भारत की क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? सौमित्र, देखिए चांसेस बेटर है क्योंकि हमने तो टेस्ट मैच ड्रॉ किया है, ओडीआई सीरीज हार चुकी हैं, मगर लॉन्ग फॉर्मेट 50 ओवर्स के बाद 2020 फॉर्मेट्स में हमारे इंडियन टीम में काफी एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं और चांसेस विल ऑलवेज बी बेटर क्योंकि अगर अच्छा खेलना है तो 2-3 प्लेयर को तो अच्छा खेलना ही है। जैसे हरमनप्रीत है जिसका परफॉर्मेंस अभी तक उतना अच्छा नहीं रहा है। हरमनप्रीत ने ड्रॉन जो टेस्ट मैच हुआ था ब्रिस्टॉल में लास्ट मंथ में, उसने 4 और 8 रन बनाया था और ओडीआईज में 1, 19 और 16 रन बनाया था जी। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये हमारे लीडिंग प्लेयर्स रन नहीं बनाएंगे तो मैच जीतना मुश्किल है। मगर ये टीम में जो इंडियन प्लेयर में जो शफाली वर्मा जैसे प्लेयर्स है, जिमाइम रेडवर्क जैसे प्लेयर है, इसमें काफी पोटेंशियल है। तो T20 में कभी कुछ भी हो सकता है और हमारा चांसेस आर वेरी गुड। और ये 3 मैच का सीरीज है कि 1 मैच या 2 मैच का नहीं है कि हमारा चांसेस आर वेरी हाई एंड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ द गेम। और अब क्रिकेट के मैदान से सीधा चलते हैं मुक्केबाजी के रिंग में। अमित पंघाल ने मुक्केबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक से पहले विश्व नंबर 1 मुक्केबाज अमित 52 किलोग्राम वजन वर्ग में पहला स्थान हासिल कर चुके हैं। सुमित्र, बहुत संक्षेप में हम आपसे जानना चाहेंगे कि अमित की क्या संभावनाएं हैं ओलंपिक में पदक जीतने की? अमित को भी ये सवाल पूछा गया था। अमित ने बोला था कि ये आंसर देना बहुत नामुमकिन है क्योंकि देखिए डिस्पाइट हिज वर्ल्ड नंबर 1 स्टेटस उसने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड नहीं पाया जी। इससे पता चलता है कि बॉक्सिंग इज अ वेरी टच एंड गो। उसका भी आपको भी ये भी आपने पता था कि उसने एक प्रोटेस्ट भी किया था जिसने ओवर रूल किया गया था। So nobody can predict a gold medal for any athlete. सौमित्र, हमसे बात करने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर याद दिला दें ओलंपिक क्विज में आज का सवाल क्या है। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी के साथ में हमारा आज का सवाल है, ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक की कुल संख्या कितनी है? ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम द्वारा जीते गए स्वर्ण पदक की कुल संख्या कितनी है? What is the total number of gold medal won by Indian hockey team in Olympics? Once again, what is the total number of gold medal won by Indian hockey team in Olympics? इसका जवाब आप हमें भेज सकते हैं airsportsscan@gmail.com पर। और चलते चलते एक बार फिर नजर अब तक की खास खबरों पर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में बेरेटिनी का मुकाबला हरकत से जारी। दूसरे सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच का सामना शापोवालोव से। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज नॉर्थहैम्पटन में। और अमित पंघाल मुक्केबाजी रैंकिंग में 52 किलोग्राम वजन वर्ग में शीर्ष पर। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के संस्करण में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।